हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। SW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से किसी लक्ष्य को पाने के लिए हम घड़ी समय का प्रयोग करते हैं। विराम, हमें पता है कि कहाँ जाना है, परंतु खुशी, संतुष्टि या आत्मा की अनुभूति के चक्कर में हम उस काम में तो पूरा ध्यान लगाते हैं, लेकिन उस चक्कर में वर्तमान का सम्मान नहीं हो पाता है। विराम, तब वह भविष्य में पहुंचने के लिए मात्र एक सीढ़ी बनकर रह जाता है, उसका कोई विशिष्ट मूल्य नहीं होता। विराम, ऐसे में घड़ी समय मानसिक समय बन जाता है। तब जीवन की यात्रा कोई साहसिक यात्रा नहीं होती, बल्कि पहुंचने की, कुछ कर दिखाने की एक बाध्यकारी जरूरत बनकर रह जाती है। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से अनंत काल से परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता रहा है। विराम, मानव समुदाय के लिए परिवार एक आदर्श संस्था है, परंतु विगत कुछ वर्षों में इस संस्था की जड़ों के समूल विनाश के प्रयास किए जा रहे हैं। विराम, यह खतरा इतना अधिक बढ़ा कि 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिवार का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। विराम, पैरा, अधिकांश आधुनिक परिवारों में रहने वाले लोग संयुक्त परिवार की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं, जिसमें व्यक्ति का सुख दुख न केवल उनके माता पिता बल्कि दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन आदि सभी लोग मिलकर बांटते हैं। विराम, इसके अतिरिक्त यह संस्था व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की अभिवृद्धि में सहायक होती है। विराम, छोटे छोटे बच्चों के लालन पालन में कोई समस्या नहीं आती, परंतु औद्योगिक समाज के उदय एवं इससे संबद्ध भौतिक एवं आर्थिक गतिशील संरचना ने संयुक्त परिवार के आकार को निसंदेह सीमित किया है। विराम, संयुक्त परिवार के विखंडन के अन्य कारणों में परिवार के कुछ सदस्यों की आमदनी का कम होना, महिलाओं का अधिक संख्या में कामकाज में लगना एवं पारिवारिक मान्यताओं एवं परंपराओं के प्रति लगातार अनिच्छा भाव का प्रकटीकरण उल्लेखनीय है। विराम, पैरा, आधुनिक काल में परिवार का आकार सिकुड़कर छोटा हो गया है, जिसे न्यूक्लियर या एकीकृत परिवार की संज्ञा दी गई है। विराम, केवल इतना ही नहीं, अब तो यह स्थिति हो गई है कि अधिकांश परिवारों में माता पिता में से केवल एक व्यक्ति ही घर में मौजूद रहता है। विराम, विधवा और तलाकशुदा होने की स्थिति के अतिरिक्त भी बहुत परिस्थितियों में पति के अपने व्यवसाय के सिलसिले में व्यस्त रहने के कारण केवल महिलाओं को ही सारे पारिवारिक दायित्वों का वहन करना पड़ता है। विराम, भारतीय परिवार में प्रवास एवं पुनर्वास की समस्या ने घर कर लिया है, जिससे इसमें टूटने के आसार नजर आने लगे हैं। विराम, पैरा, विगत कुछ वर्षों में मानव समाज में तकनीकी एवं आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिससे सामाजिक अभिरुचियां एवं मूल्य प्रभावित
हुए हैं। ब्राह्म एक तरफ समाज में पहले से स्थापित मान्यताओं के प्रति ऊहापोह की स्थिति बनी है, तो दूसरी ओर आर्थिक प्रगति ने छद्म आधुनिकता को जन्म दिया है, जिसमें रीति रिवाजों और लोगों की अभिरुचियों में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखता है। ब्राह्म यहाँ एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से परिवार रूपी इकाई का विखंडन होता जा रहा है एवं पारिवारिक संबंध भी मधुर नहीं रह पाता है। ब्राह्म पैरा आय अर्जन की बढ़ती हुई शक्ति एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव के कारण माता पिता और बच्चों में परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव कम हो गया है। इस बदलती हुई संरचना ने माता पिता की भूमिका को भी अस्पष्ट बना दिया है। ब्राह्म बदलती हुई परिस्थितियों में पारिवारिक संबंधों का भारतीय नगरीय परिवेश सही निर्देशन कराता है। ब्राह्म अधिकांश परिवारों के युवा अपनी पढ़ाई एवं काम के सिलसिले में विदेशों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे इनके वृद्ध होते माता पिता में असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। ब्राह्म आर्थिक स्तर पर समृद्ध होने के बावजूद वे भावनात्मक स्तर पर स्वयं को कमजोर पाते हैं। ब्राह्म उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताती है एवं वे सदैव इसी डर के साए तले जीते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर यदि कोई उनकी मदद ना कर सका तो उनका क्या होगा। प्रश्नवाचक पैरा इस आर्थिक स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता की भावना ने व्यक्तिवाद को प्रश्रय दिया है। ब्राह्म अधिकांश परिवारों की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई हैं। ब्राह्म समाज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना प्रारंभ कर दिया है, परंतु समाज में उनकी इस नई अवस्थिति को स्वीकार करने की प्रक्रिया काफी धीमी है, जिससे संघर्ष एवं मतभेद बने हुए हैं एवं इसके कारण पारिवारिक संबंधों में दरार आई है। ब्राह्म पैरा आजकल के बच्चों की मानसिकता भी बदल गई है। ब्राह्म वे अपने माता पिता की सभी बातों को आंख मूंदकर मानने को तैयार नहीं है। ब्राह्म तकनीकी सूचना के इस युग में कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे अपने माँ बाप से कहीं अधिक जानकारी रखते हैं। ब्राह्म अब उन्हें छोटी छोटी बातों की जानकारी के लिए माता पिता या बड़ों का मुंह नहीं देखना पड़ता, परंतु यह भी सच है कि सूचना संसार की तेज आपाधापी में सहज मानवीय मूल्य कहीं खो गए हैं। ब्राह्म दादी माँ की प्यारी प्यारी कहानियों के नैतिक मूल्य निरर्थक हो गए हैं। ब्राह्म अब परिवार के मुखिया का सर्वाधिकार सुरक्षित न रहा, जिससे परिवार के अंदर होने वाले छोटे छोटे झगड़े निपट नहीं पाते। ब्राह्म परिवार के सदस्यों के पारस्परिक संबंध व्यावसायिक हो गए हैं, जिससे रिश्तों की उष्णता एवं प्रगाढ़ता समाप्त होती जा रही है। ब्राह्म संयुक्त परिवार ऐसी संस्था मात्र रह गए हैं जिसमें बड़े बूढ़ों का अनिवार्य कार्य छोटे बच्चों की देखभाल मात्र रह गया है। ब्राह्म जहां यह व्यवस्था नहीं है, उन परिवारों के बच्चे अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। ब्राह्म कार्यों में व्यस्त माता पिता अपने बच्चों को भौतिक सुख सुविधाएं
प्रदान कर ही अपने नैतिक दायित्वों की इतिश्री समझ लेते हैं। विराम। इस स्थिति में सहृदयता पूर्ण भाव रखने पर भी ये अपने बच्चों के दिलों में स्थान नहीं बना पाते। इसका परिणाम सुखद नहीं है। विराम। इस प्रक्रिया में परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग होते जाते हैं और परिवार विच्छेदन का शिकार हो जाता है। विराम। पैरा। हृदयहीन संसार में स्वर्ग के समान परिवार मानव के परिपूर्ण एवं आदर्श जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक है, परंतु रेन रीच के अनुसार प्रत्येक वस्तु के श्वेत और श्याम पक्ष होते हैं और यह बात परिवार के ऊपर भी लागू होती है। विराम। एक तरफ परिवार रूपी संस्था से यह आशा की जाती है कि वो अपनी गोद में ऐसी उष्म और प्रेमपूर्ण भावनाओं का पोषण करें जो लालच और अधिकार के प्रति आसक्त ना रहे। विराम। प्राय ऐसा देखा जाता है कि परिवार में सदस्यों को बिना किसी अपेक्षा भाव के प्रेम किया जाता है। विराम। वे चाहे बुजुर्ग हों, अक्षम हो या सनकी ही क्यों ना हो, इन्हें परिवार का प्यार समान रूप से मिलता है। विराम। दूसरी ओर अनेक परिवारों में हिंसक गतिविधियां बढ़ रही हैं। विराम। पति पत्नी एक दूसरे का शोषण करने की प्रवृत्ति से ग्रसित हो रहे हैं। विराम। बच्चों की मानसिकता दूषित हो रही है। विराम। कभी कभी तो बात हत्या तक पहुंच जाती है। विराम। सबसे विभत्स पक्ष यह है कि अधिकांश मामलों में इन हत्याओं को वही व्यक्ति अंजाम देता है जो सबसे विश्वास पात्र माना जाता है। पूर्ण विराम।